आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जिला स्तर की बैठक हुई है। 1 जून से अनलॉक के अंतर्गत क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या सुविधाएं हैं? राज्य शासन ने कल जो गाइडलाइन भेजी थी वो आप सभी की जानकारी में है और हम लोगों ने उसको यथासंभव काफ़ी सर्कुलेट किया है। एक तो सभी समितियों ने और जिला स्तर की समिति ने भी उसको सहमति दी है और उसको हम लोग यहाँ पे ज़िले में लागू कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो प्रस्ताव यहाँ पे आए हैं उसका भी हम लोग इसके अलावा काम कर रहे हैं कि हम बाज़ारें 5 बजे सहमति से बंद कर रहे हैं जी। कुछ इलाके जो और कुछ दुकानों की श्रेणियों को जो हमारी कमिटियां हैं अपने व्यापारियों की समिति वो निश्चित कर रही हैं, उसमें से 50% एक दिन खुलेंगी, 50% अगले दिन खुलेंगी और इसका निर्णय हमने व्यापारी एसोसिएशन को ही दिया है। वो अभी अगले 2 घंटे में बैठक करके और हमको सूची देंगे, उसको हम मानेंगे। जो दुकानें खुलेंगी उनके SOP भी उन्होंने खुद ही बनाया है कि किस तरीके से वो व्यापार करेंगे जिससे कि संक्रमण न फैले। हमारी कोशिश है कि इस हफ्ते हम थोड़ा धीरे धीरे बाज़ार को खोलें और इस एक्सपीरियंस को देखते हुए अगले सप्ताह फिर से हम क्राइसिस कमेटी की बैठक रखेंगे और उस पर यह विचार करेंगे कि हमको इन छूटों को और ज़्यादा बढ़ाना है या इनमें कमी करनी है। जी। सप्ताह के अंत में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सैटरडे और संडे को कोरोना कर्फ्यू लागू रखने का निर्णय किया गया है, तो वो लागू रहेगा। रोज़ शाम को जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू रहेगा और वीकेंड की जो कर्फ्यू है वो भी लागू रहेगा। दुकानों के समय का भी कोई निर्धारण हुआ है? सुबह का कोई निर्धारण नहीं है। 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे जैसी भी लोगों की व्यापार करने का तरीका है वैसा वो शुरू करेंगे। शाम में सभी दुकानें 5 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी खाने पीने की दुकानें जो हैं वो पार्सल दे सकती हैं, लेकिन वहाँ पर बैठा के खिलाने की सुविधा नहीं रहेगी। जी। तो जितने भी इस तरह के होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, चाय पान की दुकानें हैं, उन पे लोग खड़े होकर नहीं खाएंगे बल्कि लेकर के जा सकते हैं। पान की दुकानों को लेकर? पान की दुकानें और नाई की दुकानें, सैलून, तंबाकू और बीड़ी की दुकानें इस सप्ताह हम लोग नहीं खोल रहे हैं जी। और इस पर हम लोग अगली क्राइसिस कमेटी की बैठक में निर्णय करेंगे। थैंक यू सर। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी पूरे प्रदेश की जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की सारे सदस्यों को ब्लॉक स्तर के और नीचे गांव स्तर की सारी समितियों को आज उन्होंने संबोधित किया है और आने वाले समय में कोरोना से कैसे मुक्ति मिले और उसकी सावधानियां क्या क्या रखना चाहिए और आने वाले समय में जो अनलॉक की जो स्थिति है उसको कैसे करना, ये तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन भी वहां से भेजी है। वो गाइडलाइन आपके सामने भी पूरी तरह से अभी आपको जारी हो जाएगी। और दूसरा ये कि भाई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समिति है वो ही तय करें। ब्लॉक स्तर की है तो वो ब्लॉक में तय करे, गांव स्तर की है तो वो गांव में भी ये तय करे कि हमको हमारे गांव में क्या खोलना, क्या चीजें खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए, कि किस पर प्रतिबंध होना चाहिए और कैसे खोलना चाहिए। तो जिले में भी अभी आज सारे हमारे सदस्यगण, माननीय विधायक जी, सांसद जी, सभी लोग आज मौजूद थे और कुछ जो गाइडलाइन वहां से आई है प्रदेश से, उस गाइडलाइन के अनुसार हमने कुछ बातें तय की है। वो अभी जिला अधीश कलेक्टर आपको अवगत करवा देंगे। पूरी जानकारी है, लंबी जानकारी है, क्या क्या चीजें उसमें खुलेगी और क्या नहीं खुलेगी। लेकिन 1 सप्ताह के लिए 1 तारीख से लगा के 7 तारीख तक वो चीजें अभी लागू करेंगे और बाकी धीरे धीरे करके हम खोलेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो अभी आपको पूरी लंबी सूची है, वो मुझे लगता है कि अभी आदेश बन रहा है, आदेश जारी हो जाएगा। मतलब फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हैं लोगों को किस्त के लिए, सब कुछ बंद है, ऐसे में क्या? अभी उस पर भी विचार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब भी इस संकट की घड़ी में परेशानी न हो, ऐसा विचार हम सब सदस्यों ने मिलकर के किया। ठीक है। आज ही शासन के निर्देश है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक शासन के निर्देश के इंतजार में डिले हुई थी। शासन के निर्देश आ गए कि कौन सी गतिविधियां मान्य है, कौन सी मान्य नहीं है, कौन सी प्रतिबंधित हैं। उसी के आधार पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गांव में 5 से ज़्यादा पेशेंट होंगे एक्टिव आज की तारीख में, वहाँ किसी तरह की कोई गतिविधियाँ अलाउ नहीं होगी, वहाँ कोई छूट नहीं दी जाएगी। जहाँ 5 से कम पेशेंट हैं वहाँ कुछ गतिविधियाँ अलाउ होंगी। शहर के बारे में ये निर्णय है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का कोई छूट नहीं दी जाएगी। शहर की समीक्षा प्रत्येक 7 दिन में होगी, क्योंकि केस हो सकता है आज 5% से कम हो, कल ज़्यादा हो जाए। वर्तमान में ये खुशी की बात है कि रतलाम 5% से कम वाले ज़िलों में आ गया है। 1 तारीख से यहाँ किराना दुकानें खुलेंगी स्टैंड अलोन का तात्पर्य है कि कोई मोहल्ले में अगर अलग से कोई दुकान हो, जैसे कोई बाजार हो किराना, वो नहीं खुलेगा। मार्ट नहीं खुलेंगे, मार्ट में होम डिलीवरी अलाउ होगी। किराना दुकानें स्टैंड अलोन अलाउ होगी, मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, फुल टाइम खुलेंगी। दूसरा, आटा चक्की खुलेगी। दवा दुकानें जो पहले 4 बजे तक थी वो अपने पूरे समय में खुलेंगी। चश्मे की दुकानें जो अगर मेडिसिन शॉप के साथ लगी हों वो अलाउ होंगी। बाकी चीज़ें डॉक्टर, नर्सिंग होम, वो सब चीज़ें थी वो तो हैं ही अभी, वो तो उसमें कोई रोक नहीं है। सब्जी के ठेले अलाउ होंगे, मंडियाँ नहीं खुलेगी, बट सब्जी के ठेले मूविंग अलाउ होंगे, वो एक स्थान पे नहीं होंगे। फल के साथ भी यही होगा कि मूविंग अलाउ होंगे। ऑटो रिक्शा 2 सवारी मैक्सिमम, 4 व्हीलर ड्राइवर +2। लेकिन इन सब में गवर्नमेंट ने एक प्रतिबंध लगाया है कि अगर जो भी गतिविधियां अलाउ हैं, अगर किसी भी समय वहाँ 6 व्यक्ति से ज़्यादा पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी, दुकान सील होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। शादी ब्याह में दोनों पक्ष से 10-10 लोगों की अनुमति होगी, लेकिन उनको नाम के साथ पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। जो भी अधिकारी हम नियत करेंगे उनके यहाँ उनको नाम आएंगे सर, उनके नाम देना पड़ेगा, सबके नाम। 20 आदमी अगर कुल मिला के मैक्सिमम 20 लोग, 10 लड़की पक्ष से, 10 लड़के के पक्ष से, वर वधू 10-10, उसमें भी उनको कौन से व्यक्ति आएंगे उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 लोग इकट्ठा होकर का शादी कर ली। उसी तरीके से अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति अलाउ हैं। कुछ गतिविधियां उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पे छोड़ी है, वो उसका निर्णय 7 जून के बाद, 1 से 7 जून के बीच में जो अभी छूट दी जा रही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन करने के बाद 7 जून को पुनः निर्णय लिया जाएगा कि आगे कौन सी चीज़ें खोली जाए। ई पास को लेके क्या? ई पास 31 के बाद नहीं लागू रहेगा, क्योंकि ई पास जब बहुत सारी गतिविधियां खुल जाएंगी तो फिर ई पास का औचित्य 31 तक था और बहुत सफल रहा, तो उसके बाद नहीं लागू रहेगा।